Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Ulum Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर तलसानी ने जुबली हिल्स में लाइब्रेरी की नई इमारत के कामों का किया आगाज। कहा, लाइब्रेरीज को दोबारा शान शौकत की तरफ लाया जा रहा है। एमएलसी कविता ने निजामाबाद मखलूर में मुनक्किदा बीआरएस आदमिया सम्मेलन प्रोग्राम में की शिरकत। फलाही और तरक्याती स्कीमों से आवाम को वाकिफ करवाने कारकुनों से की अपील। वनपर्ती जिला एसपी ऑफिस का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, डीजीपी अंजनी कुमार और दीगर की शिरकत। जेनको सीएमडी प्रभाकर राव ने जयशंकर भूपालपल्ली में विद्युत प्रगति भवन की इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना रियासत बिजली की किल्लत से सरप्लस तक पहुंचने वाली है। वनपर्ती में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप। रियासती वज़रा महमूद अली और निरंजन रेड्डी ने 43 आज़मीन हज को पिलाई टीके की खुराक। दुआओं के लिए की दरखास्त। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि साबिका हुकूमतों की तरफ से नज़रअंदाज किए गए कुतुब खानों यानी लाइब्रेरीज को मुकम्मल तौर पर तरक्की देकर दोबारा शान शौकत की तरफ लाया जा रहा है। जुबली हिल्स हल्के के तहत शेखपेट में 60 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली लाइब्रेरी की नई इमारत का काम मुकामी रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के साथ मिलकर वज़ीर तलसानी ने शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियों की बहुत शानदार तारीख है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत आने के बाद सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक शहर में लाइब्रेरीज में तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 14 लाइब्रेरियों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ज़रूरी मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं और खस्ता हाल इमारतों की नई तामीर की जा रही है इस तकरीब में हैदराबाद सिटी लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रसन्ना, सेक्रेटरी पद्मजा और दीगर ने शिरकत की। बीआरएस पार्टी एमएलसी के कविता ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस कारकुनों का मकसद और फ़र्ज़ है। कविता ने निज़ामाबाद ज़िले के मकलूर मंडल में मुनक्किदा बीआरएस आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के साथ शिरकत की। इस मौके पर कविता ने कहा कि सीएम केसीआर ने इतने अच्छे काम किए हैं जो आज तक मुल्क में किसी ने नहीं किए। उन्होंने कारकुनों से मुतालबा किया कि वो तरक्की और आवाम को पेश की गई स्कीमों को मज़ीद मजबूती से आवाम के सामने लाएं। కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న మా సోదరులందరినీ కూడా నేను ఒకటే మాట విజ్ఞప్తి చేస్తాను, మీరు చేసినటువంటి త్యాగం ఇవాళ తెలంగాణలో చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పథకం, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు చిందించినటువంటి స్వేదం, ఇవాళ చెరువులలో కనబడుతున్నటువంటి మంచినీటి చుక్కలు, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు చేసినటువంటి త్యాగం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రూపంలో తెలంగాణ మొత్తానికి నీటి కుండలాగా తరతరాలను ఆదుకునేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ అయింది. ఉట్టిగా రాదు, మనం ఉట్టి పార్టీ కాదు, ఉట్టి రాజకీయ పార్టీ కాదు, మనం ఎంతో కష్టంతోని, కోపంతోని, ఆవేదనతోని, ప్రేమతోని పుట్టుకొచ్చినటువంటి పార్టీ. ప్రజలందరినీ కూడా ఏదో చేయాలి, బాగు చేయాలనుకున్నటువంటి పార్టీ. మనం చేస్తున్నాం. 10 ఏళ్లలో దేశంలో ఎవరు చేయలేనటువంటి మంచి పనులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి చేసినాం. ఎస్, కొంతమంది ఎంపీటీసీల మైనం కావచ్చు, ఒకటే ఊర్లో మనోళ్ళే 3 గులాబీ కండువ కట్టుకొని పోటీ పడితే ఒక ఆయన్నే సర్పంచ్ అవుతాడు, ఇంకో 2 ఓడిపోతారు. ఆయనకేముంటుంది, ఏ జీవనన్న నన్ను ఏం సపోర్ట్ చేయకపోయి నేను సర్పంచ్ అవుతుంది కదా అని 2 కోపం ఉంటుంది.
ఇంకొక 5 ఎంపీటీసీలు కావాలనుకుంటారు. ఏమవుతుంది పాపం జీవన్ రెడ్డి ఏడికి పోవాలి? ఒక్క ఊరికి ఒకటే ఎంపీటీసీ ఉండే, ఇంకొక దగ్గర 3 ఊర్లకు ఒకటే ఎంపీటీసీ ఉండే. ఏడికి పోవాలి ఆయన ఎమ్మెల్యే? పాపం ఒక్కరికే అవకాశం వస్తుంది. రకరకాల సమీకరణలు ఉంటాయి, రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఇంకో 2 నారాజు అవుతారు, ఇంకో 4 నారాజు అవుతారు. ఇవాళ మీ అందరు నేను కోరేది ఒకటే, మండల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఒక్కసారి ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న మా అందరినీ చూడండి. మన బండా ప్రకాష్ ముదిరాజు గారు ఉన్నారు, ఆయన ఇవాళ మండల్ వైస్ చైర్మన్. ఆయన ఉట్టిగానే కాలే, ఆయన కాలేజ్ జీవితంలో ఉన్నప్పటి నుండి ప్రజల మధ్యలో ఉండి కష్టపడి మెట్టు 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 ఎక్కుకుండా వస్తే 30 ఏళ్లకు ఇవాళ మండల్ చైర్మన్ ఆయన. జీవన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు, ఆయన కేసీఆర్ గారు గులాబీ పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పార్టీలో ఉండి అడుగడుగునా కష్టపడ్డాడు కాబట్టి మెట్టు 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 ఎక్కి వచ్చి ఇలా ఎమ్మెల్యే అయిండు, నిజామాబాద్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు అయిండు, పియూసీ చైర్మన్ అయిండు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కేసీఆర్గా ఆప్తుడైన ఇవాళ మల్లారెడ్డి అన్న ఉన్నాడు. మల్లారెడ్డి అన్నది కూడా అంతే, నేనైనా అంతే. ఇక్కడ మీకు మీ మాట్లూరు ముద్దుబిడ్డ జెడ్పీ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, ఆయన తిరగని ఊరు ఉన్నదా? ఎక్కని కొండలేదు, మొక్కని బండలేదు అంటారు కదా, అట్లా తెలంగాణ ఉద్యమం మొత్తం ఆదిలాబాద్ నుండి మొదలు పెడితే ఖమ్మం దాకా ఎక్కడికేస్తే అక్కడికి పోయి పార్టీకి పనిచేసింది కాబట్టి ఓపిక ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవాళ జెడ్పీ చైర్మన్ అయింది. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी के साथ वनपर्ती ज़िला एसपी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ताउन से रियासती पुलिस पर लोगों का एतमाद बढ़ा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से तेलंगाना में अमन और सलामती बेहतर हुई है। इस प्रोग्राम में डीजीपी अंजनी कुमार, कलेक्टर, एसपी, मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। छोटे मगर मेरे लिए वो बड़े भाई से ज्यादा दर्जा रखते। पॉलिटिकल मुझे अगर किसी जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती थी मैं साहब से मशवरा करता था और हमेशा मुझे सही गाइड किया करते थे। तो इतने अच्छे आदमी जिस तरह हमारे तेलंगाना को हमारे एक सीएम साहब बड़े अच्छे इंसान खुदा ने हमें नसीब किया, उसी तरह वनपति लोगों के लिए हमारे नरेंद्र साहब उसी तरह के मिनिस्टर है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी जिस तरह डीसी साहब ने के यहाँ आने पर यहाँ की तरक्की देखकर यकीनन बड़ी खुशी हुई। यही चाहते हैं हम तेलंगाना के अवाम खुशहाल रहे। आज हमारे फार्मर्स बहुत खुशहाल है क्योंकि हमारे डायनेमिक मिनिस्टर है नरेंद्र रेड्डी साहब, वो हमेशा रात भी बात करते रहते हैं और सीएम साहब को हमेशा वो हाथ मजबूत करते रहते हैं। सीएम साहब हमेशा, मैं देखता हूँ 2001 से जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पहले नरेंद्र भाई से पूछते हैं क्या साहब आप बताइए, तो बहुत रेस्पेक्ट है। और साहब भी दिल से चाहने वाले, तो अगर इनके पास मिनिस्टर है तो नरेंद्र रेड्डी साहब है। बहुत हमारे सीएम साहब बहुत दिल से प्यार करते हैं उनसे और हमेशा उनको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल और अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। मैं दिल की गहराइयों से आज वनपति के लोगों को एसपी ऑफिस की मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर को और आज मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक हुए और तमाम आने वाले जितने मेहमान हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल मरकज में वाक़े सरस्वती गुड़ी फंक्शन हॉल में तेलंगाना रियासत की 10वीं यौम तासीस की तकरीबात के बारे में एक बेदारी इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलेक्टर जितेश पी पाटिल, एसपी श्रीनिवास रेड्डी, अहदेदारों, कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों और कायदीन से 7 साला तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। రాష్ట్రంలోని అన్ని రైతు వేదికల్లో క్లస్టర్ పరిధిలోని గ్రామాల రైతుల సమావేశం, ఆ క్లస్టర్ పరిధిలో రైతులతో సమావేశం, ఆ సమావేశం జాతీయ గీతంతో ప్రారంభం కావాలి. ఓ జెండాలు కట్టి జాతీయ గీతంతో ప్రారంభం కావాలి. రైతు వేదికలను మామిడి తోరణాలు పువ్వులతో అలంకరించాలి. సీరియల్ బల్బులు కూడా వేయాలి రాత్రి పూట. రైతు వేదికల ప్రాంగణంలోనూ హాల్ లోపల కూడా రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగంలో సాధించిన విజయాలు ఫ్లెక్సీలు పోస్టర్లు పెట్టాలి. ఉచిత కరెంటు, రైతు బంధు, రైతు బీమా తదితర పథకాల విశిష్టతను తెలియజేసే విధంగా ఫ్లెక్సీలు ఉండాలి. ఊరికే కాకుండా ఫ్లెక్సీలను అర్థం
ఆ సభలో రైతు బంధు సమితి నాయకులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, మండలాధ్యక్షులు, పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్లు, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షులు, హార్టికల్చర్ మండల స్థాయి వివిధ శాఖల అధికారులు, నాయకులందరూ పాల్గొనాలి। रियासती वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत और अहकामात के मुताबिक तेलंगाना रियासत की 10 साला यौम तासीस तकरीबात नलगुंडा ज़िले में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाएंगी। उन्होंने यादाद्री भुवनगिर ज़िला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में नलगुंडा, सूर्यापेट और यादाद्री भुवनगिर अजला के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ 10 साला यौम तासीस तकरीबात की तैयारियों के ज़िम्मन में मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास की सदारत की। इस मौके पर जगदीश रेड्डी ने 10 साला यौम तासीस तकरीबात को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और आवाम से दरख्वास्त की कि वो सब के ताउन से गाँव और कस्बे की सतह पर तकरीबात को कामयाब बनाएं। పరిపాలన పరిషత్తును గురించి రాష్ట్రానికి మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చిన ఈ సందర్భంలో మరి ఇంత గొప్ప పరిపాలన అనుభవిస్తున్న ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు దానికి ఒక సంబరాల రూపంలో, ఉత్సవాల రూపంలో నిర్వహించుకునే అవకాశం ఆ ప్రజలకు మనం ఇవ్వాలని, ఈ సంబరాల్లో తెలంగాణ బిడ్డలు ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం అయ్యే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించాలని కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలతోని దేశాలు ఎన్నో పైన కేసీఆర్ గారు చూపిన ప్రేమతోని అత్యంత అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంది। टीएस जेनको ट्रांसको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर देवलापल्ली प्रभाकर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से पावर सेक्टर को तरजीह देने की वजह से रियासत बिजली की खिल्लत से सरप्लस तक पहुंचने वाली है। जयशंकर भूपालपल्ली जिला मरकज में नौ तामीरशुदा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑपरेशन सर्कल विद्युत प्रगति भवन की इमारत का आज मंगल के रोज इफ्तिताह करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की तश्कील के वक्त मौजूदा खपत औसतन 1136 यूनिट्स थी और आज ये 2140 यूनिट तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल किसानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना था। दिन में 3 घंटे और रात को 3 घंटे करंट होने की वजह से किसान खेतों के बाहर सोते थे और उन्हें सांप और बिच्छू के काटने और बिजली के झटके लगते थे। ताहम वज़ीर आला केसीआर की क़यादत और इक़दामात की वजह से आज वैसे हालात नहीं रहे। इस मौके पर भोपालपल्ली रुकन असेंबली जी वेंकटरमणा रेड्डी, ज़िला कलेक्टर भावेश मिश्रा, जेनको ट्रांसको के डायरेक्टर्स और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। बाद CMD ने दफ्तर के अहाते में पौधा लगाया। तेलंगाना के वज़रा मोहम्मद महमूद अली और निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती के 43 आज़मीन हज के लिए मुनक़्क़िदा टीका अंदाजी प्रोग्राम में शिरकत करके आज़मीन को टीके की खुराक पिलाई। वज़रा ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि वो दौरान सफ़र सब्र का दामन थामे रखें, कसरत से इबादतों में मशगूल रहें। उन्होंने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो अपनी दुआओं में भारत बिलखुसूस तेलंगाना रियासत की तरक्की, अमन व अमान, आवाम की फलाह व बहबूद, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए भी दुआएं फरमाएं। वरंगल के आबनोज फंक्शन हॉल में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हाजियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में 120 आज़मीन हज ने टीका लिया। इस मौके पर दरगाह खाजीपेट के सज्जादा नशीन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। वहीं इस प्रोग्राम में सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन उर्फ नवीद बाबा के अलावा सियासी कायदीन में सैयद मसूद MA जब्बार और दीगर भी मौजूद थे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हाजी ये हज जो करने जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उन मेहमानों की खिदमत की जाती है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई नेक अमल करता है तो उसकी जो नेक अमल करने में मदद करता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है जो नेक अमल करने में उसका अजर मिलता है। आप हजरात तो जब से तफसील से तरबियती क्लासेस भी हो रहे हैं, शायद हज कैसा करना है, मनासिक के हज कैसे अदा करना है, अभी मुफ्ती ज़किया साहब ने भी कुछ आप हजरात को उस बारे में निशानदेही भी दी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं खिदमत की बात करता हुआ अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा, क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। अभी रास्ते में सोच रहा था कि हाजियों की खिदमत के ताल्लुक़ से खुदा हदीस है, हाजियों की खिदमत के ताल्लुक़ से सरकार ने क्या इरशाद फरमाया
तो दो वाक़े मेरे जहन से गुजरे मुफ्ती साहब कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ये एजाज़ था कि वह हाजियों की खिदमत करें। बनु हाशिम सरकार के जो दादा थे, जो भी हाजिया वहाँ आते तो आप रोटियों को चूर कर उनको खाने के लिए पेश किया करते थे, इसलिए आपका नाम जो है हाशिम पड़ा। सखावत का नाम जो पड़ा है वो हाजियों की खिदमत करने से पड़ा है। हज्जतुल विदा के टाइम पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार से इरशाद फरमाते हैं कि मैं आपके साथ मीना में चलूं, लेकिन ये हाजियों को पानी पिलाने का काम मैं करता हूं। तो सरकार ने फरमाया तुम रुक जाओ, तुम्हें मीना के आने की जरूरत नहीं है, हाजियों की खिदमत पहले। यानी एक मनासिक छूट भी रहा है तो सरकार ने उनको हाजियों की खिदमत करने का हुक्म दिया। तो जो हजरात खिदमत करते हैं दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के मेहमानों की जो खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई बरोज़ इतवार को हैदराबाद में हुई कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूर शुदा 25 करारदादों, जिसमें जियो 239 का खात्मा, तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बानों के सहाफ़ियों के ममासिल, उर्दू सहाफ़ियों को भी एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई के अलावा हराजी के अलॉटमेंट पर मुश्तमिल याददाश्त आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश की गई। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन ने इन करारदादों को सेक्रेटेरिएट में वाक़े वज़ीर आला के दफ्तर में दाखिल करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस के मंजूर शुदा इन करारदादों पर फौरी अमलावारी को यकीनी बनाएँ। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कोड़ंगल मंडल मरकज़ के राघवेंद्रा फंक्शन हॉल में दौलताबाद कोड़ंगल म्यूनसिपालिटी के अवामी नुमाइंदों, BRS कायदीन कारकुनान के लिए तेलंगाना रियासत की यौम तासीस की 10 साला तक़रीबात से मुतालिक बेदारी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली गुरुनाथ रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, MPPs, ZPTCs, अफसरान, कायदीन दीगर ने शिरकत की। పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రజల దీవెనలతోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే ఏదైతే తెలంగాణ సాధించిన నాయకుడే తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రి అయి ఈ 9 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలు లేని విధంగా ఈరోజు కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నారు। రైతులకు ఎక్కలేని విధంగా ఈరోజు రైతుల కార్యక్రమాలు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు కానీ, ఈరోజు రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, పండించినటువంటి పంట పొలాలల్లో గ్రామాలలో సెంటర్లు పెట్టి పెద్ద ఎత్తున మనం వరి పంట కొనుక్కొని ఈరోజు సెంటర్లు పెట్టి కొనుక్కొని వారం రోజుల రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు వేసుకుని కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమం గతంలో ఎప్పుడు కూడా రైతులు పెద్ద ఎత్తున పాటు కలిసి ఈ సురక్ష దినోత్సవం నాడు మనం పాల్గొనాలి। సాయంత్రం 4 నుంచి 7 గంటల వరకు పోలీస్ స్టేషన్ లో కార్యక్రమం పెడితే దానికి అందరం అటెండ్ కావాలి। 5వ తారీఖు నాడు తెలంగాణ విద్యుత్ విజయోత్సవం। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में एक बल्दी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम लेने के बावजूद पेमेंट नहीं करने का मामला सामने आया है। मिस्त्री शाकिर का कहना है कि इलेक्ट्रो डिवाइसेस नामी बल्दी कॉन्ट्रैक्टर ने निर्मल बल्दिया से काम हासिल करते हुए उन्हें काम दिया और तकरीबन 10 लाख रुपए की अदायगी के लिए उन्हें हरासा कर रहा है। इस ज़िमन में शाकिर ने ज़िला कलेक्टर, निर्मल म्यूनसिपल चेयरमैन और दीगर अहदेदारों से शिकायत की, पर कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं हुई। शाकिर ने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात बताई और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने कहा है कि इतवार के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में मुनक़्क़िदा अज़ीमुशान जलसे हालत हाज़रा कामयाब रहा। उन्होंने आज मंगल के रोज़ आदिलाबाद मजलिस पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जलसे में शिरकत की। उन्होंने महकमे पुलिस, म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ताउन पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। आज से 2 दिन पहले
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा जो डाइट ग्राउंड पे मुनक़िद किया गया था, मैं आदिलाबाद के अवाम का खुसूस आदिलाबाद के दलित भाइयों का, मुसलमानों का, सेकुलर जहन रखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जलसे को जो कामयाब करें आप लोग, मैं दिल की गहराइयों से मजलिस की पूरी टीम की तरफ से मैं आदिलाबाद के अवाम को शुक्रिया अदा करता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, म्यूनसिपाल्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो बढ़ चढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम किया, लाइन ऑर्डर को संभाला और म्यूनसिपाल्टी ने साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा। मैं मजलिस के मेरे ज़िम्मेदारान जो सदर मुतमदीन हैं, जो मेन बॉडी के मेम्बरान हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझे साथ दिया, मजलिस के जलसे को जो कामयाब किया। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जितने भी लोग जो लाइव टेलीकास्ट करें, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी लोग जो थोड़े बहुत भी अगर कुछ गलतियां हुए होंगे तो मैं उनको दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूं और आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें सबका ख्याल रखा जाएगा। फिर से एक बार आदिलाबाद का अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व बीआरएस पार्टी अखिलती सीनियर क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस अकबानी ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। इस दौरान अबरार अली, शेख ज़हीर यज़दानी, शेख वसीम और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा है कि रियासती हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। मेडिकल पब्लिक हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम महकमा मेडिकल और हेल्थ में काम करने वाले 32 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर करने पर शुक्रिया इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल चेयरमैन ने हिस्सा लिया और DMHO नरेंद्र राठौड़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को सर्विस के बाकायदा दस्तावेज़ात हवाले किए। इस प्रोग्राम में DIO YC श्रीनिवास, DMO श्रीधर, मेडिकल पब्लिक हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के ज़िला सदर भंडारी कृष्णा और दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर मौजूद थे। మరి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో కలుపుకుంటే 5,544 మందిని వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వారిని రెగ్యులరైజ్ చేసి మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఉన్నటువంటి 1,931 మందిని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 32 మందిని మరి రెగ్యులరైజేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ 4, అదేవిధంగా ఫార్మసిస్ట్ 4, ఇండస్ట్రియల్ 22 మందిని మరి రెగ్యులర్ చేయడం జరిగింది. మీరందరూ దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుండి మరి పనిచేస్తున్నారు, 20 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నారు. మరి వారికి మన ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మన మంత్రి హరీష్ రావు గారు, మరి అందరికీ కూడా ఒక మంచి తీపి కబుర్ను ఈ సంవత్సరం అందించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరి మన సంఘం అధ్యక్షుడు కృష్ణ గారు మరి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలియజేయడానికి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో आदिलाबाद DCC सदर साजिद खान ने मंगल को माजूरीन के हुकूक के लिए कौमी प्लेटफॉर्म के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जारी धरने की हिमायत की। इस मौके पर उन्होंने माजूरीन के मसाइल दरियाफ्त किए और मुतालबा किया कि टाउन में माजूर अफराद के लिए नई कॉलोनी कायम की जानी चाहिए। माजूरीन के हुकूक के लिए कौमी प्लेटफॉर्म के ज़िला सदर इमरान गुज़िश्ता चंद दिनों से कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू जिस्मानी माजूरीन के मुख्तलिफ मसाइल के मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఆఫీస్లో ఇమ్మీడియట్గా లిఫ్ట్ అయినా కానీ ర్యాంప్ అయినా కట్టి ఏ సమస్య అయినా మా వికలాంగులకు ఉన్న సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. యాజ్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఈ పరిష్కారం అయ్యేదాకా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు వికలాంగులకు ఉంటుందని భరోసా ఇస్తూ
రామన్న గారు మాజీ మంత్రి ఉన్నప్పుడు వికలాంగులకు మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. వికలాంగుల కాలనీ ఇస్తామని నూతన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ నిజాన్ ఘాట్లో ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ మేము అందుకు ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎమ్మెల్యే క్యాంపస్ కానివ్వండి, కలెక్టర్ క్యాంపస్ కానివ్వండి, ఎస్పీ క్యాంపస్ అన్ని సెంటర్లో ఉంచుతున్నారు. వికలాంగుల కాలనీ ఇస్తా అంటే ఆ నిజాన్ ఘాట్లో పోయి వారేస్తుంటున్నారు మాకు. అందుకే మేము ఒప్పుకోలే. మరి ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు 9 సంవత్సరాల నుంచి నూతన కాలనీ మేము ఇస్తామని చెప్పడమే తప్ప 9 సంవత్సరాలు ఏ ఒక్క హామీలు కూడా నెరవేర్చలే. కావున ఆ రోజు 9 సంవత్సరాల క్రితం తాత్కాలికంగా విరమించిన ధర్నా మళ్ళీ ఈరోజు మేము కొనసాగుతున్నాం. మా హామీలు నెరవేర్చేంత వరకు మేము ఈ ధర్నాని కొనసాగుతూ ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. हैदराबाद नॉर्थ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने मार्केट पुलिस के साथ मिलकर इस महीने की 27 तारीख को अंजाम दी गई सरखे की वारदात में मुलव्विस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा माल में से 7 सोने के बिस्कुट बरामद कर लिए, जबकि मजीद 4 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं जिनकी तलाश जारी है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ये पिछले महीने में 4 थोड़ा सेंसेशन करने वाले केसेस रिपोर्ट हुए थे। सबका बहुत ही गहरी तरीके से तहकीकात करने के बाद पूरे केसेस डिटेक्ट करके वो मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। तो उसके बारे में मैं थोड़ा ऐलान करना चाहता हूँ। पहला केस है 27 के तारीख में 3-4 दिन पहले मोंडा मार्केट में एक सिद्धि विनायक शॉप पॉट मार्केट में एक चोरी हुई थी, डकैती थी ये। इसमें करीब 8 से 10 लोग एक ये शॉप के अंदर गोल्ड बिस्किट्स बनाने वाली शॉप है, दुकान में घुस के ये IT ऑफिशियल्स हैं, हम चेक करने आए हैं ऐसे बोलकर वहाँ पे जो भी काम कर रहे थे उन सबको उनके सेलफोन्स छीनकर उनको डरा के बिठा के IT ऑफिशियल्स का नाम बोल के चेकिंग के का ड्रामा करके पूरे दरवाजे सब बंद करके उनको वहाँ बिठाया गया। उसके बाद वहाँ पे 17 गोल्ड बिस्किट्स वर्थ 60 लाख रुपीस वो उठा के वहाँ से भाग गए। इसका रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन में और DCP नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति और ACP पूरे वहाँ पर भाग कर गए। देखा कि ऐसा बड़ा चोरी हुआ है वहाँ पर, तो तहकीकात शुरू हो गई। टीम्स बनाए गए, 8 से 10 टीम पूरे इसको डिटेक्ट करने के लिए उतरे हैं और जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर करीब 1000 CCTV CDR एनालिसिस ये सब करने के बाद ये पूरे चोरों को आइडेंटिफाई किया गया, 10 चोरों को, और उसमें 4 मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। पता लगा कि रमज़ान महीने के बाद वो दुकान में, ये दुकान का ओनर है महेंद्र बाबा और इस दुलसुख नगर में दुकान है और ये 2 वर्कशॉप हैं पॉट मार्केट में और चिकटपल्ली में जहाँ पर ये गोल्ड के बिस्किट बनाए जाते हैं। तो रमज़ान के बाद ये जाकिर घनी अतर जो खानापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगली, खानापुर विलेज ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वहाँ से ये काम में यहाँ पर आया, उसको लिया गया और थोड़े ही दिन में अपने दोस्तों को बताया कि यहाँ पर ऐसे बिस्किट्स बनते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। तो ये प्लान पूरा उन्होंने बनाया और 2 दिन पहले 24 के दिन यहाँ पर पहुँच गए। दिल्ली लॉज नाम के एक होटल में उतरा वहाँ पर। शहर हैदराबाद में ई-स्टोर, सुपरमार्केट और इंडिपेंडेंट कारोबार के नाम से चलाई जा रही 2 स्कीमों के जरिए लोगों को ठगने के मुतालिक केस की सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इस केस में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। उन्होंने ऐसे धोखेबाज दिलकश स्कीमों से दूर रहने आवाम से दरखास्त की। एक्सिस ई कॉरपोरेशन सॉल्यूशंस ई स्टोर्स के नाम पे
ये भी 2 स्कीम चला रहे हैं, जो एक सुपरमार्केट्स का स्कीम है और एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसके द्वारा भी इसके ज़रिए काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, करोड़ों लाखों रुपए में नुकसान हुआ है। तो उनको भी, दोनों को जो हैं, अजमल मेहदी सज्जाद और मनीष कट्टी, ये मलकपेट और हिमायत नगर में रहने वाले हैं। इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है और उनको भी आज अरेस्ट किया गया और उनके पास भी रिकवरी चल रही है। तो हम आवाम से अपील करते हैं कि ऐसे स्कीम्स जो हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, जो पिरामिडल, जो आपको बुलाते हैं एक होटल में या कहीं अच्छी जगह पे बुला के आपको लंच डिनर देकर एक किसी के द्वारा बोलवाते हैं कि हमने इतना कमाया है, उतना कमाया है, आप जस्ट 2-3 लोगों को और लेके आना है, आप इतना महीने भर, जो भी जिसको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है, वैसे लोग ये ट्रैप में गिर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि ऐसे स्कीम्स में ना जाए। अपना जो पैसा है, जो आप बहुत मेहनत की कमाई है, उसको ले जाकर इसमें, और घर वालों को पूछ कर ले जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सब आगे चलकर ना बताएं। आपको कितना भी शक, छोटा भी शक अगर आए तो पुलिस को ज़रूर इत्तला कर दे, क्योंकि हम इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। चरखपल्ली सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस काशीनाथ और एग्रीकल्चर ऑफिसर विनोद कुमार ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जहीराबाद के करीब मुगलमपल्ली मंडल के मौजा धनसरी में सिद्दनन नामी शख्स के घर पर छापा मारा और हीरा मोती कंपनी के गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किए गए सोयाबीन के बीज के तकरीबन 200 बैग जब्त कर दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी गैर कानूनी तौर पर बड़ी मकदार में बीज ज़ख़ीरा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को मुताला किया गया कि वो मुनासिब लेबल और लॉट नंबर वाले बिल के ज़रिए ही दुकानों से बीज खरीदें। इसी तरह दूसरी रियासतों से जाली बीजों की आमद को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर ज़राई और पुलिस अहलकारों के साथ सरहद पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर तलसानी ने जुबली हिल्स में लाइब्रेरी की नई इमारत के कामों का किया आगाज। कहा, लाइब्रेरीज को दोबारा शान शौकत की तरफ लाया जा रहा है। MLC कविता ने निजामाबाद मखलूर में मुनक्किदा VRS आदमिया सम्मेलन प्रोग्राम में की शिरकत। फलाही और तरक्याती स्कीमों से आवाम को वाकिफ करवाने कारकुनों से की अपील। वनपर्ती जिला SP ऑफिस का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, DGP अंजनी कुमार और दीगर की शिरकत। जेनको CMD प्रभाकर राव ने जयशंकर भूपालपल्ली में विद्युत प्रगति भवन की इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना रियासत बिजली की किल्लत से सरप्लस तक पहुंचने वाली है। वनपर्ती में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप। रियासती वज़रा महमूद अली और निरंजन रेड्डी ने 43 आज़मीन हज को पिलाई टीके की खुराक। दुआओं के लिए की दरखास्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।